नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं सूर्यग्रहण न्यूज। आज मैं एक ऐसे डाटा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो कि हाल ही में बिहार में पंचायत राज का चुनाव संपन्न हुआ और पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा पद होता है जिला परिषद अध्यक्ष का पद। जी हाँ, जो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था जिला परिषद अध्यक्ष के बारे में, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरे बिहार में जो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें कौन से जाति के कौन से पद पर विराजमान हुए और किन जातियों की संख्या अधिक रही जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर। क्योंकि ये बिहार है और बिहार में जान ही रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार है जो कि जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए पूरी उतावला है। और मैं इसलिए एक डाटा लेकर आया हूँ कि बिहार में राजनीतिक कद किस जाति का कितना है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे बड़ा चुनाव होता है जिला परिषद अध्यक्ष का ही चुनाव होता है। क्योंकि यह चुनाव बहुत ही हाई लेवल का चुनाव होता है और इस चुनाव में सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अपने कार्यकर्ता हो या अपनी जाति हो, अपनी पार्टी हो, अपनी परिपाटी हो, उसे उस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए। तो आइए हम बताते हैं आपको कि किस जाति का किस कुर्सी पर क्या बदलाव हुआ। पहले उनके जातियां के लोग उस कुर्सी पर कितनी संख्या बल में थी और आज जो 2022 का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें जिला परिषद अध्यक्ष का पूरे बिहार में किस जातियों की संख्या अधिक रही है। और जो बिहार के मुख्य जातियां जो राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं, मैं उन जातियों के बारे में चर्चा करूंगा और उनके किस जाति से सबसे अधिक जीत कर आए। तो मैं आपको बताते चलूं कि जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर और जिला परिषद उपाध्यक्ष की कुर्सी पर सबसे ज़्यादा अगर किसी एक जाति का दबदबा रहा है तो है यदुवंशी जाति, जिसे हम यादव बोलते हैं। जी हाँ, यदुवंशी, और जिसे हम बोलचाल की भाषा में यादव बोलते हैं। तो पूरे बिहार में जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर एक जाति का वर्चस्व रहा है, जो कि इस बार भी और पिछले बार भी रहा था। तो पिछले बार जिला परिषद अध्यक्ष की यादव जाति से 10 लोग आए थे जो जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। इस बार संख्या बढ़ी है। तो संख्या कितनी बढ़ी है? तो इस बार यादव जाति से 11 जिला परिषद अध्यक्ष चुने गए हैं। पूरे बिहार में सबसे अधिक किसी एक जाति से चुने गए हैं तो वह यादव जाति से, और इन्हीं जातियों से 13 उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। यानी यादव जाति का इस बार 2022 के पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद अध्यक्ष 11 बने हैं और उपाध्यक्ष 13। तो अब हम जानते हैं कि ये 11 और 13 जो सबसे बड़ी संख्या होती है, और किसी एक खास जाति के पास समझिए 38 जिला में 13 जिला के जिला अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष जो बने हैं वो यादव जाति से बने हैं। तो आइए मैं अब आपको बताते चलूँ कि इसके बाद कौन सी जातियाँ हैं। तो दूसरे नंबर पर जो जातियाँ हैं वो है बनिया जाति, जिसे बहुत सारे उसमें होते हैं, कानू, बैस, बनिया मिला के बनिया जाति से 6 जिला परिषद अध्यक्ष चुनकर आए हैं पूरे 38 जिला में। तो समझ सकते हैं कि यादव जाति के बाद बनिया जाति का है जो कि 6 जिला परिषद अध्यक्ष चुनकर आए हैं पूरे बिहार में अपने अपने जिलों में। इसके बाद किसी एक जाति का दबदबा रहा है तो वह भूमिहार जाति का। भूमिहार जाति का पूरे बिहार में 4 जिला परिषद अध्यक्ष चुनकर आए हैं। तो पहले भी कमोबेश यही संख्या थी पूरे बिहार में। उसके बाद अगर इसी के बराबर किसी एक और जाति का दबदबा रहा है तो वह पासवान जाति का। जी हाँ, पासवान जाति से 4 जिला परिषद अध्यक्ष चुनकर आए हैं पूरे बिहार से। और इसके बाद अगर किसी और जाति का दबदबा रहा है जिला परिषद अध्यक्ष में तो जी हाँ, उसके बाद संख्या आती है राजपूतों की। राजपूत जाति से 3 जिला परिषद अध्यक्ष चुनकर आए हैं पूरे बिहार से 38 जिला में से। और सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी हुई है यादवों के बाद जिला परिषद अध्यक्ष में तो वह है मुसलमानों की। मुसलमान समुदाय से पहले जो चुनकर आते थे वो 2 थे जिला परिषद अध्यक्ष, और इस बार संख्या बढ़ी है, वो 3 हो गया है। और ज़्यादातर ये सीमांचल का ही इलाका है जो उनका वहाँ हार्डलैंड माना जाता है, मुस्लिम हार्डलैंड माना जाता है। और उसी इलाका में 1 सीट की बढ़ोतरी हुई है मुसलमानों की, जो पहले 2 थी अब 3 हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके उपाध्यक्ष की कुर्सी में बढ़ोतरी हुई है, जो कि इस बार संख्या उपाध्यक्ष का 4 है मुसलमानों की। उसके बाद अगर किसी एक जाति का है तो वो है, जो आप जान ही रहे हैं वर्तमान में जिनकी सरकार है और बिहार में हर सरकार और हर नेता को जाति के चश्मे से देखा जाता है, तो नीतीश कुमार जी की जाति जो कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी जाति से सिर्फ 1 जिला परिषद अध्यक्ष जीत कर आए हैं, वो भी नालंदा जिला से, जो नीतीश जी का होम टाउन भी कहा जाता है और होम डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। तो वहाँ से ही सिर्फ 1 जाति से जीत कर आए हैं। वही कुर्मी जाति से सिर्फ 1 प्रत्याशी जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचे हैं। सबसे ज़्यादा इस बार अगर किसी को घाटा लगा है तो वह कुशवाहा जाति को। कुशवाहा जाति पहले 1 तो जीत कर आए थे और इस बार उनकी खाता नहीं खुली है। तो समझ सकते हैं कि इस बार कुशवाहा जाति को जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी के लिए घाटा लगा है।
उसके बाद अगर घाटा लगा है तो किसी एक और जाति, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को घाटा लगा कि पहले एक जीत कर आते थे, इस बार खाता भी उनका नहीं खुला है जिला परिषद अध्यक्ष में। लेकिन हाँ, उपाध्यक्ष की कुर्सी पर 2 ब्राह्मण पहुंचे हैं, जो जिला परिषद का उपाध्यक्ष की कुर्सी होता है। लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष का पूरे 38 जिला में उनका खाता भी नहीं खुला है। और जान ही रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से मैंने आपकी जिन जातियों की चर्चा की, ये जातियां कहीं ना कहीं पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग जातियां हैं, पॉलिटिकली एक्टिव इन जातियों को माना जाता है। और आदिवासी से भी शायद एक जीत कर आए हैं, और भिन्न भिन्न जातियां से, बढ़ई जाति से भी जीत कर आए हैं। लेकिन मुख्य जो प्रमुख थे, यही लोग जीत कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश जी का जो एक आरक्षण नीति सफल हुआ पंचायती राज चुनाव में, जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था चुनाव में, क्योंकि बिहार में 38 जिला में 29 सबसे ज़्यादा अगर जिला परिषद अध्यक्ष चुनी गई तो महिलाएं चुनी गई हैं। 29, समझ जाइएगा, 38 में से 29 महिला जिला परिषद अध्यक्षा हैं। तो देख लिया, मैंने आपको बताया कि यही मूल जातिगत थी, यही मूल डाटा था बिहार में कि किस तरीके से अभी भी ग्राउंड लेवल पर कहा जाए, अगर वर्तमान राज्य के राजनीति के परिदृश्य में, तो महागठबंधन का दावा अभी भी मजबूत है। क्योंकि एक तरफ 11 जिला परिषद अध्यक्ष और एक तरफ जो MY समीकरण है मुसलमानों का 3, यानी टोटल 14 हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि आधे से कुछ कम ही रह गए। लेकिन ये महागठबंधन की ही जीत है। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा अभी भी राजनीतिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ज़्यादा अगर दबदबा है किसी जाति का, तो वह यादव जाति का। तो आज मैं इसीलिए इस वीडियो को लाया था, क्योंकि आप जान सके कि बिहार में किस जाति के लोग जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर कितनी संख्या में बैठे हैं। तो बने रहे सूर्यग्रहण न्यूज के साथ। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और ऐसे ही जानकारी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। धन्यवाद।